थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर की बात। ये कर्मा जी का प्रसंग है। पद के माध्यम से जो कह रहे हैं ना, कैसे कैसे जिमाती हैं और ठाकुर जी कैसे कैसे जिमती हैं। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बाट की, जीवे मारो श्याम धनी जिवावे बेटी जाट की। जीवे मारो श्याम धनी जिवावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बात की, जीवे मारो श्याम धनी जिवावे बेटी जाट की। जिवावे बेटी जाट की। महरो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे लो। बाबा महरो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे लो। भूखे भरोसे बैठो रहो तो भूखोगे रह जावे लो। भूखे भरोसे बैठे रहो तो भूखो ही रह जावे लो। आज जिवाओ तन रे खींचड़ो, आज जिवाओ तन रे खींचड़ो। काल राम रात की, जीवे मारो श्याम धनी जिवावे बेटी जाट की। जीवे मारो श्याम धनी जिवावे मेरो जाट की। जुड़ती बार बार में खोलती, बार बार मंदिर ना जुड़ती, बार बार में खोलती। कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। सूची में तो जत में जीवो मानो ना कोई लाट की। सूची में तो जत में जीवो मानो ना कोई लाट की। जीवे मारो श्याम धनी जाट की। जीवे मेरो श्याम धनी जिवावे मेरी जाट की। पर्दा भूल गई सावरियो, पर्दा फेर लगायो जी। पर्दा भूल गई सावरियो, पर्दा फेर लगायो जी। सापर देखी ओठ पे
जी भोला भाला भगता सुहा राधे भाला भगता सोसा मरिया कहिया हाट की जी में मारो श्याम घरी जिमा में बेटी जीवे मेरो साधने जिमावे मेरी बात की थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की पाठ की में मारो श्याम घरी जिमा में बेटी जाट की जीवे मेरो साधने जिमावे मेरी बात भक्ति हो तो गरबा जैसी सांवरिया घर आओ भक्ति हो तो गरबा जैसी सांवरिया घर आवे लो मेरे जय हो जय हो मेरे भक्ति हो तो गरबा जैसी सांवरिया घर आवे लो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरस हरस गुण गावे लो भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरस हरस गुण गावे लो साचो प्रेम प्रभु से हो तो साचो प्रेम प्रभु से हो तो पूरत बोले काठ की जी में मारो श्याम गणी जिमा में बेटी काठ की जीवे मेरो श्याम गावे बेटी जात की जी में मारो श्याम गणी जिमा में बेटी जाट की जीवे मेरो श्याम जिमावे बेटी जात की थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बात की थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बात की जीवे मारो श्याम जिमावे बेटी जाट की जीवे मेरो श्याम जिमावे बेटी जात की जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय भैया इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं भक्ति और इसी को कहते हैं भाव। हमारे संत कहते हैं भक्ति समानी भाव में। भक्ति कहाँ विराजमान है? किनके हृदय में? भाव में। भक्ति समानी भाव में भक्तन में भगवान। श्री बिहारी दास साची कहें श्री भागवत प्रमाण। हमारे सदग्रंथ साक्षी हैं, प्रमाण दे रहे हैं। बोले भक्ति महारानी कहाँ है? भाव में है। ऐसा भाव, ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति जिनके अंतःकरण में विराजमान होगी तो हम निवेदन करें, ये चाहे नीले कपड़े पहने रहो, चाहे पीले कपड़े पहने रहो, चाहे सतग्रस्त में बने रहिए, पति और पत्नी के बीच में रहिए, यदि आपका हृदय श्यामा श्याम के रंग में रंगा हुआ है तो मेरा ठाकुर तुम्हारे घर में आरोग्य को प्रकट होगा। ये प्रेम है, यही हमारा सच्चा मार्ग है और यही मानव देह धारण करने का फल है। बस भैया किसी न किसी तरह भगवान के चरणों में जीव का संबंध जुड़ जाए, ये प्यारे लगे, इनकी मधुर लीलाएं प्यारी लगे, संत गुरुजन प्यारे लगे। बस इनके बताए हुए मार्ग का हम लोग हृदय से अनुसरण करते हुए भक्ति पथ पे सदैव चलते रहें, हमारा पाम कभी पीछे ना आवे। अशुद्ध कर्मों का
अशुद्ध कर्मों का, बुरे कर्मों का परित्याग करके सत्कर्मों की ओर हम लोग बढ़े, अग्रसर हों। खेती वाला खेती करे, बिजनेस वाला बिजनेस करे, पढ़ाई लिखाई करने वाला पढ़ाई लिखाई करे, सर्विस वाला सर्विस करे। आपके मार्ग में कोई अवरोध नहीं है, बस शर्त इतनी है कि पढ़ने वाले का मन, बिजनेस करने वाले का मन, खेती करने वाले का मन, ऐसे ऐसे हमारे भक्तमाल में चरित हैं। हम क्या निवेदन करें? धन्ना जाट की कथा आती है। धन्ना जी किसान घर में, किसान कुल में जन्म लिया है। वो खेती का काम करते हैं, हल जोतते हैं, लेकिन धन्य रे श्री ठाकुर जी उनकी खेती में पानी लगाने के लिए एक दिन लड़का नहीं गया है खेत में पानी लगाने के लिए, तो मेरे भक्त का खेत सूख जाएगा, ये चिंता श्री ठाकुर जी को हुई है। और खेत में पानी लगाने के लिए बिहारी जी प्रकट हो गए। ऐसे ऐसे चरित विराजमान हैं। ये क्या है? ये और कुछ नहीं भैया, ये भक्ति का संबंध है। ऐसी भक्ति जिनके हृदय में विराजमान होगी तो कर्म कोई बुरा नहीं है, कर्म करिए आप, लेकिन धर्म परायण होकर के करिए। सदा सर्वदा श्यामा श्याम के रंग में, उनकी भक्ति में रंगे रहिए, तो हमारा यह देह धारण करना सफल हो गया। हम तो बिहारी हैं। आपका भी समय पूरा हुआ। हम थोड़ा सा विलंबित हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धिक्षा समारोह सुबह से था, तो 12-1 बज गया, करीब बज गया। तो वो संस्कार करने में देर तो लगती है। तो उन कारणों से, और कई ऐसे कारण आ जाते हैं कि मिलने जुलने वाले सभी बैठे रहे, अभी जाए ना, बैठे 2 मिनट। आरती में जब सभी खड़े हों तब भले ही आप प्रस्थान कर जाएं, अभी विराजमान है, सब बैठे रहें। बस 2 मिनट में हम अपनी वाणी को विराम देंगे। तो हमारी तो भैया यही आप सबसे प्रार्थना है, विनती है, आप सदैव श्री ठाकुर जी के रंग में रंगे रहिए। और तो हम क्या कह सकते हैं, अधिक तो क्या कहेंगे। जो गुरुजन ने दिया हुआ है, हम चाहते हैं जो हमारे भीतर है वो आप सबके भीतर भी हो जाए। इससे ज्यादा तो और हम क्या दे सकते हैं। जैसे हम ठाकुर जी के उनकी कृपा से उस रूप में लगे हैं, तो हमें लगता है ये सारा संसार है नाथ, ऐसी कृपा करो हमें, आप बिहारी जी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन हमारे प्रिय भक्तों को अवश्य मिल जाएं, इनका भला हो, सदा इनके हृदय में आप विराजे रहिए, ये दुष्कर्मों की ओर ना जाएं। बस हमें अपने मन को शुद्ध रखना, अपनी वाणी को पवित्र करना है, हृदय को पवित्र रखना है, खान पीन का परित्याग करना है। ये 2 दोष होते हैं जीव में विचित्र, ये ठीक नहीं है। एक तो हमारा खान पीन अशुद्ध होना चाहिए। आज का वर्तमान पर्यावरण ठीक नहीं है, जो हमारी विचारधारा है, हम लोग बहुत आगे बह रहे हैं।